नारद भक्ति। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नारद भक्ति सूत्र कर रहे हैं, श्लोका नंबर 62। तो पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। न तद सिद्धो लोक व्यवहारो ज्ञेय किंतु फल त्यागस्त साधनम च कार्यम एव। न तत् सिद्धो लोक व्यवहार किंतु फल त्याग ततः च कार्यम एव। ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि न तत् सिद्धो लोक व्यवहार, यानी भक्ति में सेवा की प्राप्ति के पश्चात भी व्यक्ति को इस जगत में अपने दायित्व को नहीं त्यागना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि हम जब भक्ति कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी जो भौतिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको छोड़कर वृंदावन में जाएंगे और राधे राधे बोलेंगे। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वृंदावन में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी हम जा रहे हैं वहां पे। तो हमारी भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो जब भक्ति हम कर रहे हैं, उसके पश्चात भी हमें जगत में अपने दायित्वों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते रहना चाहिए। देखिए कितना प्रैक्टिकल श्लोक है हमारे लिए, है ना। कि हम नहीं जा पा रहे हैं, धाम नहीं जा पा रहे हैं, इतना हर जगह भीड़ है, ये है, या मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें क्या करना एवं शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्यों को अवश्य निभाते रहना चाहिए। आप लोगों को इससे रिलेटेड भगवत गीता का कोई श्लोक याद आ रहा है? भगवत गीता में समाधि की क्या डेफिनेशन दी गई है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संन्यास? योगी नाम अपनी सर्वेशा योगी। अब भक्ति शास्त्री तो आपने किया है, हम क्या बताएं। इससे मिलता जुलता श्लोक है ना भगवत गीता में? कुछ याद आ रहा है? तात्पर्य से भी याद आ रहा है कुछ? पढ़ाई लिखाई करते होंगे तो माता जी, ये तद विधि परिपाते ना? नहीं ना तद्विधि नहीं। इसमें ये जो बात कही जा रही है ना, इससे रिलेटेड है। जैसे सन्यास की जो डेफिनेशन है, क्या दी गई है? अनाश्रितम कर्म फलम। हाँ, मुझे पूरा श्लोक नहीं आता, पर मगर वो है कि जो आग भी नहीं चलाता है, मीनिंग बताइए। वो सन्यासी नहीं है जो आग भी नहीं चलाता है ना। वो नहीं है जो भीतर से होना चाहिए, ऊपर से दिखावा नहीं। उसको अपने कार्य पूरे करने, उसको अपने नियम पूरे निभाने होते हैं। सन्यासी वो होता है। सन्यास का मतलब है कि हमें ये समझना चाहिए कि सभी चीजें भगवान की हैं, उसको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए, बिना ऐसा जाने उनको त्याग देना जो है फल्गु वैराग्य है ना। विदाउट रिलेशन हम जान जाएं और चीजों को त्याग कर देते हैं तो वो फल्गु वैराग्य होता है। और युक्त वैराग्य ये होता है कि ये जानना कि सब ये संपत्ति किसकी है, ये संपत्ति किसकी है, ये संपत्ति भगवान की है, और उसको भगवान की सेवा में लगाना ही संन्यास है। सम्यक रूप से न्यास, है ना। किसी के पास भगवत गीता है? जरा निकालिए 18वां अध्याय पहला श्लोक, मीनिंग पढ़िए। तो इससे पता चलता है कि हम कितने शुद्ध भक्त हैं, कितना हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, हम कितने महान। हम सब कोर्स करना चाहते हैं, और कोर्स छोटा मोटा नहीं, कदम माधुर्य कादम्बनी,
हाँ, और ये और वो सीधे बृहद भागवतामृत और भगवत गीता ही नहीं पता है। चलिए। शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। दिस इज 18.1। नेक्स्ट। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के प्रतित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो ना, त्याग और संन्यास में अंतर होता है। जब कर्म के फलों का त्याग करते हैं तो त्याग कहलाता है, और जब सभी चीजों का स्रोत भगवान को अर्पण करते हैं तो वो संन्यास कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है ना। तो यही बात नारद मुनि नहीं कह रहे, नारद मुनि भी यही कह रहे। आप देखिए, अर्जुन जो थे वो बार बार यही कहते ना, मैं भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि मेरे युद्ध करने से राज्य प्राप्ति होगी और ये राज्य खून से सना होगा हमारे संबंधियों से, तो वैसे हम राज्य क्या कर सकते हैं, है ना। तो बेटर है कि हम युद्ध ना करें। और हम सब भी ऐसी बहुत सी दया दिखाते हैं, सेम दया, है ना, सेम दया दिखाते हैं। अरे छोड़ो जाने दो, ऐसा कर रहा है, छोड़ो जाने दो, तो वो कायरता है। भगवान ने नपुंसक कहा है अर्जुन को, है ना। कार्पण्य दोष अपहज, ये तो कार्पण्य दोष है ना। ये हृदय की दुर्बलता है तुम्हारी, और तुम इसको वीरता समझ रहे हो, है ना। हम सब भी यही गलती करते हैं ना। हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, तो हम क्या करते हैं, छोड़ दो सब कुछ, चलो वृंदावन। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद, फिर जब वहां से थोड़ा सा मन इधर उधर होता है तो फिर होता है नहीं, छोड़, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही तो वो परेशान करती है, लेकिन गरम गरम पकौड़े भी वही बना के देती है ना। फिर वापस आ जाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ बच्चों के कारण, सिर्फ बच्चों के कारण हम आपसे जुड़े हुए हैं, नहीं तो कब का छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे डायलॉग आपने काफी बोले भी होंगे, सुने भी होंगे। तो यही है भक्ति रसायन सिद्ध में बोलते हैं कि एक बार छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसको वापस आते हैं, है ना। तो भोग त्याग की प्रवृत्ति होती है। जो हम त्याग करते हैं तो हमको लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। बहुत बड़े भक्त बन गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं भोगने के लिए। सब हमारे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो वो हमें तब कहते हैं हम इससे अच्छा छोड़ देंगे। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर डायबिटीज हो गई तो चीनी खाना छोड़ दिया तो वो कोई छोड़ना त्याग थोड़ी हुआ। भाई डायबिटीज हो गई है तो चीनी खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए छोड़ रहे हैं, है ना। तो कहेंगे जाओ आज से हमने मीठा खाना छोड़ दिया, तो हम सन्यासी हो गए। अरे जब आप ठीक हैं तब भी अगर आप त्याग करते हैं उसको त्याग कहते हैं, समझ रहे हैं मतलब। तो यहाँ पे यही नारद मुनि बता रहे कि शुद्ध भक्ति होती क्या है। शुद्ध भक्ति का मतलब नहीं कि हम बस रिचुअल्स करते चले जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं। भगवान ने अगर कोई हमें चीजें दी हैं, जैसे हमें कोई गिफ्ट देता है, अगर हम उसको गिफ्ट को रिसीव ना करें तो उसका अपमान हुआ ना, उस व्यक्ति का अपमान हुआ ना। अब भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, मान लीजिए हमें थोड़ा सा धन दिया है या हमारे पास थोड़ी सुविधाएं दी हैं, तो हम उनका उपयोग क्या करें, हम नहीं हमको ये सब छोड़ देना है, वृंदावन में डोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे और धरती में डोलेंगे। हम वहां जा जाके भीड़ बढ़ाएंगे और फिर धाम अपराध करेंगे। ये नहीं करना है। यहाँ पे नारद मुनि क्लियर बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति प्राप्त भी कर लें, भक्ति में अवसर हमें प्राप्त भी हो जाए किसी वैष्णव की कृपा से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो दायित्व है वर्णाश्रम के हिसाब से उनका हमें पालन करना चाहिए। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, है ना, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, हमें उनका पालन करना है, दायित्व अपना निभाना है। और क्या करना है, अपने जो कर्म के फल हैं वो भगवान को ऑफर करना है। यही अभी सन्यास में भी पढ़ा ना, भगवत गीता में परपोर्ट में पढ़ा ना, कर्म फल का त्याग, है ना। तो ये त्याग कहलाता है। तो यहाँ पे जब कर्म फल भगवान को अर्पित करते हैं तो भक्ति कहलाती है ना। मान लीजिए हमने भगवत गीता पढ़ी, है ना, जपा किया, चैंटिंग की, भगवान को ऑफर किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, जन्माष्टमी कलेक्शन किया, ये सब मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको किसको ऑफर करना है,
भगवान को जब हम ऑफर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये शुद्ध भक्ति हो जाती है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि एवं शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हुए अपने निर्धारित कर्तव्यों को अवश्य निभाते रहना चाहिए। मान लीजिए हम भक्ति में कार्य कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, जो हमारे निर्धारित कर्तव्य, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो भी हैं, तो उनका भी हमें पालन करना है जितना संभव, जितना भी हो सके। तो ये जो है बेस्ट डेफिनेशन है अपने भक्ति की, कि हमें जो वृत्ति परक कर्तव्य है ना, या आश्रम में वर्णाश्रम सिस्टम के साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना चाहिए। आइए तात्पर्य देखेंगे। किसी के पास बुक है, रीड करेंगे? यस पद्मा माता जी, रीड कीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की कृपा से भगवान कृष्ण ने समाज पर भार स्वरूप रहने वाले ढोंगी सन्यासियों की निंदा की है, जो कर्मेंद्रिय का स्वयं करता है, परंतु जिनका मन इंद्रिय विषय में लगा रहता है, वह निश्चय ही स्वयं को धोखा देता है तथा मिथ्याचारी कहलाता है। भगवद गीता 3.7। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अपनी वर्णाश्रम उपाधि में रहकर कर्म योग में कार्य करना श्रेयकर है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा द्वारा इस गंतव्य विष्णु या कृष्ण तक पहुंच सकता है। आत्मज्ञान हेतु व्यक्ति शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियंत्रित जीवन यापन कर सकता है तथा अनासक्त होकर अपना व्यवसाय जारी रख सकता है एवं उसे उस प्रकार की उन्नति कर सकता है। इस विधि का पालन करने वाले गंभीर व्यक्ति उस मिथ्याचारी से कहीं अधिक श्रेयस्कर स्थिति में है, जो अबोध लोगों को धोखा देने हेतु आडंबरी आध्यात्मिक को स्वीकार करता है। रास्ते का निष्ठावान भंगी उस छलिया ध्यानी से कहीं अधिक श्रेयस्कर है, जो मात्र जीविका के लिए ध्यान करता है। भगवद गीता 3.7। तात्पर्य, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि साधारण कर्म स्वयं मानव जीवन की पूर्णता है। कर्मी नारा कार्य ही पूजा है। कृष्ण भावनामृत में कर्म ही समान नहीं, किंतु व्यक्ति को दोनों करने चाहिए। अपनी जीविका कमाने का कर्म एवं साथ साथ ही विष्णु या कृष्ण की संतुष्टि हेतु कर्म। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में किया गया कोई अन्य कर्म बंधन कारक होगा, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों कर्मों के अपने अपने फल होते हैं तथा कोई भी फल कर्ता को बांधता है। अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ साथ कृष्ण के लिए कर्म करना एक महान कला है और इस नाते उस भगवान के भक्त के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य व्यक्ति के आधारभूत आध्यात्मिक संकल्पों से भिड़ते हैं, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक कर्तव्यों का सर्वप्रथमिकता देनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा लेने वाले को प्रतिदिन निर्धारित पवित्र भगवान नामों का जप करने तथा गुरु के आधारभूत आदेशों का पालन करने का संकल्प नहीं छोड़ना चाहिए। वैष्णव चाहे व्यावसायिक जगत में कार्य करे अथवा सन्यासी के समान रहे, उसे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में झिझकना नहीं चाहिए या प्रचार के मूल्य में संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम प्रचार कार्य को मानव जाति का ऋणी भी समझे तो यह एक निर्णायक सामाजिक संकल्प है। एक बार एक युवक भक्त के माता पिता ने श्रील प्रभुपाद से शिकायत की कि उसका पुत्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन में पूरे समय साधक हो गया था। उन्होंने कहा कि वे उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे युवक को स्वयं निर्णय लेने दे, और वैसे भी संसार में कई डॉक्टर थे, किंतु गंभीर भक्त कुछ ही थे। प्रभुपाद ने कहा कि भक्त का कार्य डॉक्टर के कार्य से अधिक महत्वपूर्ण था। डॉक्टर कुछ 100 लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर सकता है कि परंतु वह भी अस्थायी है। औषधिक चिकित्सा रोगी को उसके कर्म में मुक्त नहीं
करती। कर्म उसे पुनर्जन्म लेने तथा एक अन्य भौतिक शरीर में दुख पाने को बाध्य करता है। किंतु कृष्ण भावनामृत का सफलता पूर्वक वितरण करने वाला भक्त जन्म और मृत्यु से मुक्ति में लोगों की सहायता कर सकता है। इसलिए उसका कार्य संसार में सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि वहाँ एक प्रवीण राजनीतिज्ञ तथा अर्थनीतिज्ञ न भी हो, तथापि भक्त लोग के कष्ट का अर्थात कारण कृष्ण से उसके संबंध का विस्मरण जो उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा बद्ध होने की स्थिति तक पहुंचाता है, जानता है। यह जानकर कि भौतिक बद्धता से छूटने तक भगवान से अपने संबंध की पुनः स्थापना का एकमात्र उपाय भक्ति योग है। वह भक्त कृष्ण भावनामृत के ज्ञान का वितरण करने का प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि भक्त कृष्ण भावना भावित होने की महत्ता को प्रसारित करने का प्रयास करता है, अतः वह संसार का सर्वोत्तम लोकापकारक है। भगवद गीता 6.32 तात्पर्य। प्रचारक संसार के युक्त रहता है, तथापि सांसारिक चिंताओं से परे होता है। यद्यपि कुछ योगी समाज को त्याग कर अपने निजी मोक्ष का अनुशीलन करते हैं, तथापि प्रहलाद महाराज, चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का अनुगमनकारी भौतिक योगी संसार के लोगों के साथ करुणामय संबंध रखता है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों से कहा था, इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का वितरण सारे संसार में करो, लोगों को भगवत प्रेम के फल खाने दो तथा बुढ़ापा व मृत्यु से अतः मुक्त होने दो। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.39। अतएव समर्पित भक्त अपनी सांसारिक स्थिति के बारे में चिंता नहीं करता और न ही वह भौतिक कल्याण कार्यों में सहयोग देता है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु एवं उनसे प्रारंभ हुई शिष्य परंपरा में आ रहे गुरुओं को संतुष्ट करने हेतु वह कृष्ण भावनामृत फैलाने द्वारा सारे जीवों के प्रति उदारता पूर्वक कार्यरत रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। मान लीजिए आप लोग कृष्ण भक्त नहीं होते और ये परपोट पढ़ने को मिला होता तो अभी क्या हो रहा होता? हाँ, समझ सकते हैं ना इसमें क्या बात की जा रही है। अगर श्रील प्रभुपाद ये कह रहे कि हमें मतलब भौतिक जो उपकार के कार्य हैं उनमें नहीं लगना चाहिए, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे श्रेष्ठ कार्य है कृष्ण भावना भावित होना या प्रचार, इसलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद। ये किसी को नहीं कर रहे हैं कि हमें उपकार नहीं करना चाहिए या कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज के लिए अच्छा हो। लेकिन अच्छा होता क्या है ये श्रील प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक जो कार्य जो हम करते हैं परोपकार के और सोचते हैं कि इससे व्यक्ति का लाभ होगा, इससे लाभ नहीं होगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भाई इतना ज्यादा हम लोगों का पेट भरने की कोशिश करते हैं, योजनाएं बनाते हैं पेट भरने की, है ना, भूखे पेट को भरने की अलग अलग योजनाएं। आज उतने ही ज्यादा भूखे लोग, है? उतने ही ज्यादा लोग जो है गरीब हैं, उतने ही ज्यादा लोगों को खाने को नहीं मिला। तो क्या रीजन है? समझ रहे हैं आप? समझने की कोशिश कीजिए क्या रीजन है दरिद्रता। तो हम उसको दरिद्रता को भौतिक रूप से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, दान देकर या ये करके हेल्प करके हम लोगों की दरिद्रता दूर कर सकते हैं। जबकि बताया गया है कि हम दरिद्र इसलिए रहते हैं या हमारे पास अमंगल क्यों रहता है, क्योंकि हमने मंगल में भगवान के चरण कमल नहीं ग्रहण करके रखते। जैसे ही हम लक्ष्मीपति भगवान के चरण शरण ग्रहण करते हैं, तुरंत भाग्य की देवी उदय हो जाती। भाग्य की देवी क्या, हर कुछ उदय हो जाता है ना। जितना भी हमारे जीवन में मंगल है वो सब उदय हो जाता है। लेकिन ये रहस्य हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि मान लीजिए दरिद्रता है या हमारे पास दुख है तो इसको हम कोई डॉक्टर या इंजीनियर इसको ठीक कर देगा, या हम कोई अच्छे पद पर चले जाए तो हमारा जो है वो ये जो चीज है वो ठीक हो जाएगी। कर्म की फलों को आप ठीक नहीं कर सकते।
कर्म के फलों को या अपने पापों को ठीक करने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, जिससे कि जड़ से पाप जो है वो समाप्त हो जाए। यानी भक्ति करने से केवल पाप नष्ट नहीं होता, बल्कि पाप करने की वासना ही खत्म हो जाती है। इच्छा, समझ रहे हैं आप, हमारी इच्छा ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें श्रेष्ठ रस की प्राप्ति होती है। जीव कभी भी त्याग नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम बताती है जीव में त्याग करने की कोई शक्ति नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, जीव में त्याग करने की कोई शक्ति नहीं होती। जीव उत्कृष्ट रस ले सकता है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं विषया विनीत वर्तन्ते निराहारस्य देहिनम् रसो वर्जम रसोपेयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जीव को जब परम दृष्ट्वा हो जाता है, हायर रस मिल जाता है, तो निम्न भौतिक रस उसका अपने आप छूट जाता है। क्योंकि हम माने या ना माने, हम सब शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सच्चिदानंद है, और हमें सच्चिदानंद चीजें ही सुख प्रदान कर सकती हैं। चेतन तत्व को जड़ चीजें कभी भी सुख नहीं प्रदान कर सकती। आप देखिए, हमको लगता है कि अभी ये व्यक्ति की डेथ हो गई या ये व्यक्ति मर गया। नहीं, हम हर क्षण मर रहे हैं। आप देखिए, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे शरीर का क्या साइज था? मुक्ता माता जी, कितने बड़े थे हम जब हम पैदा हुए थे? हाथ से बताइए। इतने छोटे से, है ना। अब जब हम मान लीजिए 6 साल के हो गए तो कितने बड़े हो गए? जमीन से थोड़ा यहाँ तक, ये कमर तक के इतने बड़े हो गए होंगे, है ना। तो यानी ये शरीर पूरा चेंज हो गया ना? नहीं हो गया? पूरा शरीर चेंज हो गया। लेकिन इस समय हम रोते हैं, हाय ये तो छोटा सा बच्चा था, गोद में आता था, अब तो इतना बड़ा हो गया। नहीं, हम खुश होते हैं, स्वस्थ हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी ऐसी कंडीशनिंग की गई है कि ऐसा होने से अच्छा होगा, है ना। अच्छा, 6 साल के बच्चे में और 22 साल के बच्चे में वही सेम रहता है? हाँ चंद्रावली माता जी, 6 साल के बच्चे में और 22 साल के बच्चे में सेम शरीर रहता है? नहीं, पूरा पर्सनालिटी बदल जाता है ना। उसका आंख, नाक, कान, आवाज, है ना, उसकी थिंकिंग, उसकी चॉइस, सब कुछ चेंज हो जाता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, दोनों में चेंजेस आ जाता है। लेकिन क्या उस समय हम रोते हैं कि अरे वो शरीर मर गया, 6 साल शरीर वाला शरीर मर गया, अब इसका दूसरा शरीर आ गया? नहीं, वहां पे भी कंडीशनिंग होती है कि जब व्यक्ति युवा होता है तो बहुत अच्छी बात है ना। इसलिए हम दुखी नहीं होते और ना ही ध्यान देते हैं। कोई ध्यान भी देता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। कितना सहज हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। आप जरा ध्यान देखिए, पूरा का पूरा शरीर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन वहां पे हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है इसीलिए। उसी तरह से धीर पुरुषों को ये बताया जाता है कि शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। और अंतिम जब शरीर व्यक्ति त्यागता है, तब उसको दूसरा शरीर के कर्म के अनुसार मिल जाता है। जैसे कि अभी मिल रहा है, इतने शरीर उसने छोड़े। ऐसा नहीं कि उसने शरीर नहीं छोड़े, शरीर उसने छोड़े हो अभी भी। तो ये सब कहने का क्या मतलब था कि जिन चीजों के लिए हम भौतिक आसक्ति के लिए हम शोक करते हैं, एक्चुअली में उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने दायित्वों को भूल जाए, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाए। हमें भक्ति ऐसे करनी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि बात कॉन्शियस लेवल की है, बात चेतना में भक्ति को डेवलप करना है। आप लोग समझ रहे हैं बात? तो अगर चेतना में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, हमारा हृदय की इच्छाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। भक्ति में यही तो तैयारी कराई जा रही है ना, मृत्यु के बारे में, है? भक्ति में यही तो दिन रात तैयारी की जा रही है, हम किसके हैं। अगर बात समझ में नहीं आती तभी तो शोक होता है, लेकिन धीर लोगों को शोक नहीं होता, क्योंकि वो ये बात जानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे परपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं, तो नारद भक्ति सूत्र को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसे बहुत से सन्यासी हैं जो इस सिद्धांत को न पालन करते न प्रचार। कि हम अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए, फल कर्तव्यों को भगवान को अर्पण करना चाहिए, और हमें अपने जो वित्तीय परक कर्तव्य हो उनका हमेशा पालन करना चाहिए।
तो हर व्यक्ति का व्यक्तिपरक कर्तव्य यह है कि वो भगवान का अंश है और उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये उसका वृत्तिपरक कर्तव्य है। लेकिन जो भगवान कृष्ण ने जो समाज में जो ढोंगी सन्यासी होते हैं, फॉल्स सुडो गुरुज होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो दिखाते तो हैं कि वो बहुत बड़े त्यागी हैं, संयमी हैं, लेकिन अंदर से पाखंडी होते हैं, अंदर से भोग की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसीलिए जो लोग होते हैं इनको मिथ्याचारी, प्रिडर्सर कहते हैं, है ना, मिथ्याचारी कहते हैं। और भक्ति में हमें मिथ्याचारी नहीं बनना। समझ में आ गया कि हमें ये सब दिखाते तो हम हैं कि बहुत ज्यादा त्यागी हैं, भक्त हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड है, लेकिन जब वापस अगर अंदर से देखिए तो सारी इंद्रिय तृप्ति है, सारे रॉन्ग फीलिंग्स हैं, उससे कोई फर्क नहीं। मिथ्याचारी को भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उससे बेटर है कि हम वर्णाश्रम में रहकर अपने कर्मों का योग कर दें। अगर हम गृहस्थ हैं तो भगवान को गृहमेधी न बने, है ना, भगवान को सेंटर में रख के करें। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने जो डेफिनेशन दी है भगवद गीता की कि एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना मृत में नियमित सेवा द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है ना। ऐसा नहीं कि हम जब वृंदावन में जाएंगे या कोई धाम जाएंगे तभी हम मुक्त हो सकते। अगर हमारे पास धाम कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम वहां जाकर भी नहीं कर सकते। गिरिराज जी में भी जाके हम ये मांगते हैं कि भगवान हमारा मकान बना रहे, दुकान बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे, फायदा है? उससे तो बेटर है कि हम उनके वियोग में रहें, है ना, कॉन्शियसनेस से वियोग रहे वृंदावन में, तो वो हमको ज्यादा भक्ति के लिए लाभ प्रदान करते। ये भी कहते हैं कि कार्य ही पूजा है, बहुत से लोग कहते हैं, है ना। तो कृष्ण भावना में जो कर्म होता है वो नॉर्मल कर्मियों के समान नहीं होता, है ना। आप लोग जो एक्शन करते हैं भक्ति में, ये क्योंकि भगवान के प्रसन्नता सेंटर रहती है, इसलिए ये भक्ति है, इसका कर्म फल नहीं होता, ये अकर्म है। लेकिन बाकी लोग या तो कर्म करते हैं या विकर्म करते हैं, उसका फल उनको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद अपने आप को परिवार का भरण पोषण करने के साथ कृष्ण के लिए कर्म करना एक महान कला है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप ये सब करने लगेगा। कोई गूगल मैप में ऐसे जाएगा और क्लिक करेगा कि भाई एक व्यक्ति है, हम गृहस्थ, हम जो फैमिली लाइफ जी रहे हैं, तो हम कैसे जो है वो भक्ति कर सकते हैं, तो वो गूगल मैप से पढ़ के वो भक्त बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। उसके लिए एक कला है, इसके लिए एक अच्छे गुरु की मार्गदर्शन की जरूरत है ना, जिससे कि वो अपने कर्तव्यों को समझ सके, उसको पता सके कि कैसे और क्या क्या चीज पालन करनी है, क्या क्या चीज त्यागनी है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है ना। इसके लिए एक उपयुक्त मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। श्री प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि वैष्णव चाहे व्यवहारिक जगत में कार्य कर रहे हैं या सन्यासी के समान, उनको कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। मान लीजिए हम लोग तो सिंपल लेवल पर है ना, भक्ति करते हैं और प्रचार करते हैं। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं जो प्रचार करने वाला व्यक्ति है, इसको भी इक्वल गति प्राप्त होगी जो सन्यासी को प्राप्त होगी। इतना बेनिफिट। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, बाकी में क्या होता है, आप जब इसको कर लेते हैं तो फल के रूप में उसकी चीजें प्राप्त होती है ना। पूर्ण करने पर ज्ञानी है, आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब आपको फल प्राप्त होगा, है ना। लेकिन कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं होता। आपका हर क्षण आपको फल प्राप्त होता है। आपने अभी माला उठाई, आपको फल मिलना शुरू होता। ये डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। भक्ति में और कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग में ये अंतर। जब आपको पूरा समाधि तक लेके जाएंगे ध्यान योग को, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में तुरंत लाभ मिलना शुरू होगा, तुरंत एज इट इज। आपकी इच्छा भी हुई और आपको लाभ मिला। यहाँ पे जैसे बहुत से लोग, श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखी है इसमें, और ये बहुत डीप बात लिखी है इसमें, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद जो बोल रहे हैं कि एक युवक का डॉक्टर बनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना को उसको कृष्ण भावनामृत का प्रचारक बनना। ये बहुत डीप रूटेड बात श्रील प्रभुपाद कह रहे कि भौतिक जगत की कितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हों, सब की सब खत्म हो जाएंगी।
डॉक्टर की मृत्यु नहीं होती है क्या? जन्म नहीं होता है क्या? उसको जरा नहीं आती है क्या? या उसको व्याधि नहीं आती? सब आता है ना। वो कैसे सामना करेगा? दवाइयों के बल पे या टेस्ट के बल पे? तो कर्म की गति को इन सब सिद्धांतों से नहीं साधा। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जन्म कर्म च में दिव्यम, ये अनुदर्शन है, ये प्रॉब्लम है मनुष्य जीवन की, और इसको भौतिक चीजों से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आध्यात्मिक कदम उठाना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी के जीवन में आएगी। इसलिए शिल प्रभुपाद ये बात कह रहे हैं। शिल प्रभुपाद डॉक्टर बनने के लिए मना नहीं करते, लेकिन उसी को एम मान लेना, इसके लिए प्रभुपाद की दिक्कत है कि डॉक्टर तो कई बन जाएंगे लेकिन प्रचारक कोई नहीं है। इसको प्रचार करना है। ये जो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, वो कृष्ण प्रेम का धन देके गए, इसको कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? हर लोग तो डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं। क्यों आनंद ब्रदर? आनंद ब्रदर, हरे कृष्णा। ओके, पद्मा माता जी सही बोल रही हूँ मैं? हाँ माता जी, सही बोल रहे हैं ना? तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे मना नहीं कर रहे, लेकिन श्री प्रभुपाद हायर पर्पस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। What is your aim of your life? ह्यूमन लाइफ का एम क्या है, ये मत भूलिए। और श्री प्रभुपाद अपने परपोर्ट में हमेशा बताते हैं उनकी ह्यूमन लाइफ का एम क्या है, इसको छोड़ते नहीं। ध्यान योग का वर्णन करते तब भी वो भक्ति की बात करने लगते हैं, कि वो एम ऑफ लाइफ वो छूट ना जाए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद इस बात के लिए ऐसा बोलते हैं कि प्रचार करने वाला जो युवक है उसका वो बहुत रेयर है, और उसको प्रचार करने वाला चाहिए, क्योंकि वो सबसे अच्छे समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति अगर प्रचार कर रहा है तो कैसे समाज की उत्तम सेवा कर रहा है? बाकी लोग भी सेवा कर रहे हैं ना, कोई धन दे रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई धर्मशाला बनवा रहा है ना, और कोई लड़कियों की शादी करा रहा है। ऐसे बहुत से परोपकार के कार्य हैं। ये प्रेम कि जैसे कोई कार्य करता है, किसी को कपड़ा दे देता है, किसी को खाने का सामान दे देता है ना। जैसे कोई बच्चा गुम जाता है, एक एग्जांपल हमेशा देते हैं प्रभुपाद, कोई बच्चा गुम गया, आपने उसको खाने का सामान दे दिया, रहने का दे दिया, चलो उसको पढ़ा भी दिया, लेकिन अगर आप उसको पिता से उसके मिला देंगे तो उसकी सारी चीजें जो आप एक एक करके दे रहे ऑलरेडी सॉर्ट आउट। तो जो हम अपना भगवान से जो हम अपना संबंध भूल गए हैं, उसको अगर हम जागृत कर देते हैं तो हम ये कर सकते हैं। और जैसे कोई किसी की मदद भी करता, कोई किसी का कर्म फल नहीं हटा सकता। अगर किसी को तकलीफ है, आप उसको दूर नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर सकती है, तो उसके सारे पाप कर्मों को एटलीस्ट को मौका देगी बात के लिए, है ना, बात के लिए मौका देना शुरू कर देगी। क्यों नरसिंह सत्य? ये प्रचार करने से यही, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, वी आर फीडिंग द सोल। सोल फीडिंग इज मस्ट। सोल फीडिंग नहीं होगा तो वो और जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। हम जब प्रचार करेंगे तो तभी उन्हें समझ में आएगा कि उनका लक्ष्य क्या है। हम उनको लक्ष्य जो वो भूले बैठे हैं उससे अगर अवगत कराते हैं तो कहीं ना कहीं हम वी आर हेल्पिंग द सोल। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प द सोल, नॉट द बॉडी। माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भूलना नहीं चाहिए। और शिल प्रभुपाद यहाँ पे वही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप देखिए, प्रभुपाद की जितना स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग किसी ने किया नहीं है। इतना क्लियर कट कोई बोलेगा कि आप डॉक्टर मत बनिए, अपने बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, प्रचार है, तो इतना क्लियर कट बोल ही नहीं सकता है, ही नहीं दम। आप बताइए, सुना है कभी किसी से आप लोगों ने? किसी कथा में, भगवत कथा में ये बात सुनी है? बोलने की भी हिम्मत नहीं। श्री प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है सुपीरियर है। ये बात एस्टैब्लिश करने के लिए श्री प्रभुपाद उनके माता पिता से बात कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बनके लोगों की सेवा करे, समाज में परोपकार करे, है ना, उसका नाम हो, ऐसा हो, लेकिन वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रचारक बने कृष्ण। इससे वो ज्यादा बेटर सेवा कर सकते समाज की और अपनी लाइफ भी सार्थक कर सकते। ये बात श्री प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
एस्पेक्ट है, इस पे बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है और भी, तो अभी टाइम इतना नहीं है, लेकिन आई थिंक आप लोगों के लिए मैं लीव करती हूँ कि आप लोग इस एंगल पे जरूर सोचिए, तो शिल प्रभुपाद कहने की कोशिश करना कि कैसे कृष्ण भावनामृत जो है सुपीरियर परोपकार है बाकी परोपकार के तुलना में, है ना। तो ये थॉट देने वाले, स्ट्रांगली बोलने वाले ऐसे श्री प्रभुपाद को हम जो है बार बार नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसी चीजें हमारे सामने प्रकट की ताकि हमें ये पता चला कि किस तरह से हम कर्म के फलों को नहीं चेंज कर सकते। कोई माँ हो वो भी नहीं चेंज कर सकती, है ना। केवल भक्ति के द्वारा ही इन सब पर राहत प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रचारक संसार से युक्त रहता है और सांसारिक चिंताओं से परे, ये उसकी विशेषता है। वो कार्य भौतिक जगत में करता है लेकिन इफेक्टेड नहीं होता है भौतिक जगत से। वो जानता है कि ये जो भौतिक जगत है दुखालय और अशाश्वत है, वो जानता है, या इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। भौतिक जगत को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। क्यों क्यों बोलते हैं मृत्यु लोक? क्योंकि यहाँ हर समय कोई ना कोई मर रहा है। इतनी भी योनियां हैं, हर योनि में कोई ना कोई मर रहा है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं, है ना। और हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हम आत्मा है, तो मरते हुए हमको बहुत डर लगता है, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं है कंप्यूटर में फीड ही नहीं है हमारे। जब हमें मारने की बात की जाती है तो हमें बड़ा अजीब लगने लगता है, अननेचुरल सा फील होने लगता है ना। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए हमारी जो आत्मा है इसका नाश कभी नहीं होता। उसी तरह जैसे हमारी आत्मा का नाश नहीं होता, वैसे बाकी जीवों की आत्मा का भी नाश कभी नहीं होता। इसलिए हमें वेलफेयर की कहाँ चिंता करनी चाहिए? आत्मा के वेलफेयर की चिंता करने से बाकी वेलफेयर भी अपने आप हो जाए, बेस्ट वेलफेयर। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु ने बताई। लास्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रारंभ हुई शिष्य परंपरा में आ रहे गुरुओं को संतुष्ट करना ही, यानी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ही सभी जीवों के लिए सबसे उत्तम उदारता पूर्ण कार्य है। यानी आप सब जो मिलकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार ही सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा है, सबसे उच्च सामाजिक सेवा है। जैसे प्रेमचंद जी ने बोला कि अगर कोई अपने बच्चा खो गया है, उसको उसके माँ बाप से मिला दीजिए तो वो उसका बेस्ट है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? श्री प्रभुपाद की जय।